यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप सब पर बनाए रखते हैं, और आपकी अद्भुत युक्ति के लिए जिसके द्वारा आप हमें उद्धार के मार्ग में ले जाना चाहते हैं और हमें परम पिता परमेश्वर से मिलाने के लिए काम करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें वो स्थान दिया है जहां पर आपकी उपस्थिति होती है और आपके पवित्र वचन हमारे हृदय में बोए जाते हैं, ताकि हम सबका जीवन भीतरी मनुष्यत्व नया हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होकर उसकी महिमा में प्रकट किया जाए। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। अभी जैसे जैसे हम वचन को समझने लगेंगे, वचन खुलने लगेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर की अद्भुत युक्ति कैसे काम करती है। कल हम लोगों ने नूह के समय को देखा था, क्या नकारात्मक परिस्थितियां थी, और आज हम लूत के समय की नकारात्मक पहलुओं को देखेंगे। ये इसका वर्णन आपको मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक के 19 अध्याय का 1 से 11 पद में। लूत एक धर्मी व्यक्ति था जिसने उस समाज के अपव्यय और नैतिक पतन में भाग नहीं लिया जिसमें वो रहता था। लूत अपने समय के लोगों से भिन्न था, रहता जैसे हम लोग हैं, समाज में हम रह रहे हैं, लेकिन नैतिक पतन की पराकाष्ठा में हम लोग रह रहे हैं। वैसे ही लूत भी था, लूत हम लोगों के समान था, नूह भी हम लोगों के समान था। सदोम और अमोरा में प्रचलित नैतिक रूप से भ्रष्ट जीवन शैली हमें दुनिया की उन स्थितियों के बारे में सिखाती है जो प्रभु यीशु के वापस आने से ठीक पहले इस युग के अंत में मौजूद होगी, और हम लोग अंत के समय में हैं और वो चीजें मौजूद है, फिर से वो हाल फिर से हो गया है। परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को सदोम से बाहर निकालने के लिए 2 स्वर्गदूत को भेजा, इससे पहले कि परमेश्वर के क्रोध की अग्नि उस दुष्ट शहर सदोम और अमोरा इन दोनों पर पड़े। और इसलिए उत्पत्ति 19 अध्याय के 1 से 11 पद में 2 स्वर्गदूत शाम को सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक पर बैठा था। जब लूत ने उन्हें देखा तो वो उनसे मिलने के लिए उठा और अपना चेहरा धरती पर झुकाकर कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया अपने दास के घर पर चलें और रात बिताएं और अपने पैर धोएं, फिर आप सुबह उठकर अपने रास्ते पे जा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम रात शहर के चौक में ही बिताएंगे। लेकिन उसने उन पर बहुत दबाव डाला, इसलिए वे उसके पास चले गए और उसके घर में उन्होंने प्रवेश किया, और उसने उनके लिए दावत रखी और अख़मीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। लेकिन उनके सोने से पहले शहर के लोग, सदोम के लोग, जवान और बूढ़े, सभी लोगों ने एक एक करके घर को घेर लिया और उन्होंने लूत को पुकारा, वे लोग कहां हैं जो आज रात तुम्हारे पास आए थे? उन्हें हमारे पास ले आओ ताकि हम उनके साथ कुकर्म करें, दुष्कर्म करें। लूत द्वार पर खड़े लोगों के पास गया और अपने पीछे से द्वार बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसा दुष्टतापूर्ण व्यवहार ना करें। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने किसी पुरुष को नहीं देखा। मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊंगा और तुम जो चाहो उनसे वैसा ही व्यवहार करो। बस इन लोगों से कुछ मत करो, क्योंकि वे मेरी छत के नीचे आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा, पीछे हट जाओ, और उन्होंने कहा, ये व्यक्ति परदेशी के रूप में यहाँ आया था और ये न्यायी बन गया है। अब हम उनसे भी अधिक तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। तब वे लूत नामक व्यक्ति को जोर से दबाने लगे और दरवाजा तोड़ने के लिए उसके पास पहुंचे। लेकिन उन लोगों ने हाथ बढ़ाकर, किसने? स्वर्गदूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने साथ घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया, और उन्होंने घर के द्वार पर खड़े छोटे बड़े सभी लोगों को अंधा कर दिया ताकि वे दरवाजा टटोलते टटोलते थक जाए। जो स्वर्गदूत थे उन्होंने ऐसा किया, सब ब्लाइंड हो गए, उनको ताकि ढूंढते रहो बेटा दरवाजा। यहां पर एक चीज देखने को मिलती है
और ये है उग्रवादी और हिंसक समलैंगिकता, यानी पुरुष का पुरुष के साथ दुष्कर्म। और आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय, और पहले अध्याय का 24 पद पढ़िए, 24 पद से। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, और इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आज के युग में क्या हो रहा है, ये फिर से ये बता दिया था यीशु मसीह ने, जो लूत के दिनों में और नूह के दिनों में, तो फिर से होगा मनुष्य के पुत्र के दिन में, यानी यीशु मसीह के आने से पहले फिर यही परिस्थिति डेवलप हो जाएगी। आज समाज में सब प्रकार की बुराई चरम सीमा पे, कोई रिश्ते नाते नहीं, कोई आदर नहीं बड़ों का। बच्चे इतने ज्यादा वो कर रहे हैं कि कोई बड़ों का आदर नहीं, और परमेश्वर का वचन हमको सच दिखा रहा है कि झूठ दिखा रहा है। आप संसार में देखिए, वचन में देखिए, आपको सब दिखेगा कि यही हो रहा है। इस तरह की विकृति परमेश्वर के न्याय के अधीन है। प्रेरित पौलुस ने लिखा, इस कारण, देखिए रोमियो का पहला अध्याय 24 पद से 32 पद तक, इसमें भी बताया गया है कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता में छोड़ दिया। आज परमेश्वर ने सबको छोड़ दिया, और अशुद्धता करो, जितनी कर सकते हो करो, क्योंकि अशुद्ध लोगों को परमेश्वर एक साथ निपटा देगा। खत्म। जो आप आज लोग देख रहे हैं, ये लोग देखते देखते ना खत्म हो जाए तो कहिए। देखिए जवान बच्चे चटाचट मर रहे हैं, फट 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 फट, कोई टाइम नहीं लगेगा। ये परमेश्वर का क्रोध है। एड्स और जो जेनेटिकल डिजीजेस हैं, यौन रोग इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, इतना। आप हॉस्पिटल में अगर जॉब करते हो या हॉस्पिटल में रहे तो आपको पता चलेगा कितनी भयानक तरीके से ये बीमारियां फैल रही हैं। ये इसका कारण क्या है? रॉन्ग रिलेशनशिप। नूह के समय की सकारात्मक विशेषताएं हम देखेंगे। नूह के समय के पॉजिटिव क्या था? हालांकि पूरी मानव जाति दुष्ट हो गई थी, हिंसा, रक्तपात और यौन विकृति से भरी हुई थी। नूह के समय में भी यौन विकृति थी, लूत के समय भी यौन विकृति थी, और आज भी यौन विकृति। कोई रिलेशनशिप नहीं, मैरिज पवित्र नहीं है, पवित्र संबंध नहीं हुए, और देखभाल के जैसे मैरिज की जाती थी सही तरीके से, वो नहीं है, जिससे जिसका मन आ रहा है। यही दिखाया जा रहा है कि इससे क्या हो रहा है, इससे आने वाली जनरेशन जो पैदा होगी वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं है। और लोगों को समझाना बेकार, क्योंकि किसी की समझ में आएगा नहीं। वचन उन चीजों को खोलता है। और यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि पूरी मानव जाति दुष्ट हो गई थी नूह के समय में, हिंसा, रक्तपात और यौन विकृति से भरी हुई थी। फिर भी नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। वो प्रभु के प्रति वफादार रहा, भले ही वो शक्तिशाली आध्यात्मिक नैतिक पतन और भ्रष्टाचार से घिरा हुआ था। उन दिनों में परमेश्वर के पास एक वफादार अवशेष था। यानी कुछ लोग हमेशा हर युग में
परमेश्वर के साथ वफादार पाए गए। नूह के समय में नूह का परिवार था, लूत के समय में लूत का परिवार था। तो परमेश्वर के हर युग में कुछ परिवार हैं, और आज के युग में कलीसिया को बोला गया, वो परमेश्वर का परिवार है, वो शुद्ध पाया जाएगा। तो जहां पे कलीसिया में लोग समर्पण करेंगे सच्चे पश्चाताप के साथ और संसार की इस गंदगी से अपने आप को बचाए रखेंगे वचन के द्वारा, हुक्म मानकर, उन्हीं पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। ये नूह के और लूत के दिनों से हम लोग सीख सकते हैं। यहां से हम लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि किनको वो बचाएगा। और उन दिनों में परमेश्वर के पास एक वफादार अवशेष था, और इन दिनों में भी उसके पास एक वफादार अवशेष होगा जो यीशु के वापस आने पर उसके लिए तैयार होगा, अर्थात कलीसिया के लोग। नूह के बारे में क्या अलग था? उसके चरित्र में ऐसा क्या था जिसने उसे जहाज बनाते समय 120 वर्षों तक अत्यधिक दबाव और विरोध के बावजूद दृढ़ रहने में सक्षम बनाया? एक बार फिर हमें उत्पत्ति अध्याय 6 और 7 को देखने की जरूरत है। नूह पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई। 6 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, परंतु यहोवा की कृपा दृष्टि नूह पर बनी रही। किस पर बनी रही? पूरी दुनिया में एक व्यक्ति पर उसकी कृपा दृष्टि थी, और उस व्यक्ति पर कृपा दृष्टि थी, और उस व्यक्ति, अच्छी बात मालूम क्या है, नूह एक धर्मी व्यक्ति, और आज यीशु मसीह एक धर्मी व्यक्ति। आपको अगर कोई बचा सकता है तो यीशु मसीह बचा सकता है, अगर आप उसके परिवार का अंग बन जाए, और उसका परिवार है कलीसिया। नूह के परिवार को देखिए, नूह का परिवार नूह ने नहीं बचाया, बचाया परमेश्वर ने। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उसके परिवार ने नूह की आज्ञा मानी, और परमेश्वर ने बचा लिया। तो ये तरीका यहां पे दिखाया जा रहा है। हर युग में परमेश्वर के पास हमेशा वफादार बचे हुए लोग होते हैं। नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, और ये ऐसा कुछ नहीं था जिसके वो हकदार था या जिसे उसने कमाया था। उसके पास जो एक चीज थी वो थी वफादारी। ये उसकी आध्यात्मिक शक्ति और स्थिरता की कुंजी थी। जब हर कोई दूसरी शिक्षा में जा रहा था, झूठी शिक्षा की तरफ बढ़ रहा था, तो वो परमेश्वर के मार्ग पर जाने के लिए तैयार था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। उसे परमेश्वर की सक्षम करने वाली शक्ति प्राप्त हुई थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की कही बातों पर विश्वास किया और जो उसने माना उसके अनुसार काम किया। उसके पास ऐसा विश्वास था जो परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। विश्वास वफादारी के द्वारा, यानी विश्वास का मतलब है वफादारी, फेथफुलनेस। इसके द्वारा नूह ने अपने और अपने परिवार के लिए जहाज बनाया। दिन ब दिन उसने हथौड़े से कील ठोकी और जहाज के लिए पिच तैयार की। पिच का मतलब वो तारकोल होता है ना, आजकल तारकोल, उसको गरमाया जाता है और फिर वो पिघलता है, फिर उसको लगाया जाता है। पिच उसी को बोलते हैं बिटुमिन, वो ताकि उसको वाटर प्रूफ करे कि उसके अंदर पानी ना जाए, पानी उसके अंदर प्रवेश ना करे। उसने वो पिच तैयार की। ये बहुत ही गर्म काम रहा होगा और कई बार काफी थकाऊ भी, लेकिन वो विश्वास में आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर ने जो कहा था वो सच होगा। दुनिया पर क्रोध का दिन आ रहा है, और अगर हम प्रभु यीशु के हैं और प्रभु का नाम लेते हैं तो हमें दुनिया के बुरे प्रभावों और महत्वाकांक्षाओं से खुद को अलग करना होगा। आज के युग में क्या है, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। हमें अपने आप को प्रभु में सुरक्षित रखने के लिए प्रभु को समर्पित रहना पड़ेगा और दुनियावी चीजों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। आप इतने हल्के हैं कि किसी ने कहा आओ चले पीने चले, हाँ चलो चलो, हम तो बैठे थे, कोई आए। आज के लोगों की ये दशा है कि वो तो ऐसों पर उसका क्रोध ऐसा भड़केगा कि उनका परिवारों में कैसी दशाएं होंगी हम बता नहीं सकते। वो तो जब होगा आपको खुद अनुभव मिल जाएगा, हाँ ये हो रहा है, और समझ जाइए कि ये हम परमेश्वर के वचन से, उसकी उपस्थिति से, उसकी आज्ञाओं से भाग रहे, और इसलिए ये चीजें हमारा पीछा कर रही हैं, और ये होता चला जाएगा। खुद से अलग करना होगा। अगर हम परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हैं तो हमें हर दिन अपने जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों का निर्माण करना होगा।
अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन में प्राथमिकता देते हैं तो हम यीशु की तरह बनेंगे और जब वो हमारे लिए आएगा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। जहाज प्रभु यीशु का एक प्रकार है। नूह का जहाज जो है ना, वो प्रभु यीशु मसीह को ही दिखाता है। जहाज नूह भी प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, उसका जहाज भी प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है कि प्रभु में हम बचाए जाए। ये कलीसिया है। जहाज का मतलब प्रभु की देह, कलीसिया। इसमें बने रहेंगे तो प्रभु बचाएगा, नहीं होंगे कलीसिया से दूर भागेंगे तो प्रभु नहीं बचाएगा, बल्कि संसार में सब प्रकार का प्रकोप आपके परिवार पर आ पड़ेगा। और यीशु मसीह जो है वो प्रभु यीशु का एक जहाज जो है वो प्रभु यीशु का एक प्रकार है जो स्वयं मुक्ति का जहाज है। अगर हम परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बचना चाहते हैं तो हमें उससे प्यार करना चाहिए, उसके वचन से प्यार करना चाहिए, भाइयों से प्यार करना चाहिए, उसके लिए सक्रिय सेवा करनी चाहिए। और जब वो हमें छीनने के लिए यीशु को भेजे तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नूह एक निर्दोष व्यक्ति था जो अपने जीवन के हर दिन परमेश्वर के साथ चलता था। ये उत्पत्ति 6 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था, अपने समय के लोगों में खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह के बारे में 3 खास बातें हैं जो उसे उस समाज से अलग करती हैं जिसमें वो रहता था। आप कह सकते हैं कि 3 आध्यात्मिक गुण जो उसे उन लोगों के दृष्टिकोण और मूल्यों से अलग करते हैं जिनके बीच वो रहता था। वो धर्मी था। नूह का हृदय परमेश्वर की बातों के लिए था, परमेश्वर के वचन के लिए उसके पास आध्यात्मिक स्वाद था और उसने अपने जीवन में हर चीज से ज्यादा वचन को महत्व दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसने परमेश्वर के वचन को अपने चरित्र, अपनी जीवन शैली और जीवन में अपनी दिशा को आकार देने दिया। वचन के अनुसार के वचन जो कहेगा वो करेंगे, आकार देने दिया। लेकिन खास तौर पर अपने हृदय के उद्देश्यों और इच्छाओं को वो विश्वास या वफादारी से चला, क्योंकि पुराने और नए नियम दोनों में विश्वास के लिए शब्द वफादारी के साथ साथ विश्वास को भी दर्शाता है। परमेश्वर के वचन के प्रति उस वफादारी के आधार पर उसे परमेश्वर के साथ सही स्थिति में रखा गया। उसने न केवल ये विश्वास किया कि परमेश्वर उसे बचा सकता है, बल्कि ये भी विश्वास किया कि परमेश्वर उसे अंत में बचाएगा और परिणाम स्वरूप उस प्रकाशन में चला। ये उस तरह की वफादारी है जो इन अंतिम दिनों में वफादार बचे हुए लोगों को चिन्हित करेगी। अंत में भी वो लोग जो परमेश्वर के प्रकाशन में चलेंगे और कलीसिया में बने रहेंगे और वचन के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे वचन को लेकर। आप जो वचन सुन रहे हैं यही वचन आपको बचाएगा। वचन ही प्रभु है। वो निर्दोष था। नूह एक ऐसा विश्वासी था जो अपने कार्यों से अपने विश्वास का समर्थन करता था, अब्राहम की तरह जो उसका अनुसरण करेगा। नूह का मानना था कि जब ऐसा लग रहा था कि प्राकृतिक रूप से कुछ भी नहीं बदला है, तब भी परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। 120 वर्षों तक बारिश का कोई संकेत नहीं था, लेकिन उसने जहाज बनाना जारी रखा क्योंकि वो जानता था कि जल प्रलय आने वाला है। उसकी धार्मिकता उसके हृदय के उद्देश्यों को दर्शाती थी और उसकी निर्दोषता उसकी बाहरी जीवन शैली को दर्शाती थी। फिर भी उसका जीवन केवल एक धार्मिक दिनचर्या नहीं था, बल्कि परमेश्वर के साथ एक जीवंत संबंध भी था। वो परमेश्वर के साथ चलता था। नूह न केवल वफादारी से चलता था और अपने जीवन को दुनिया से बेदाग रखता था, बल्कि वो हर दिन प्रभु के साथ अपने रिश्ते को ताजा रखता था। वो निश्चित रूप से परिपूर्ण नहीं था, क्योंकि वो परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उसने परमेश्वर के साथ छोटे छोटे हिसाब रखे और अपने दैनिक जीवन के सभी मामलों में उसके साथ बहुत निकटता से चलता था और उसे अपने जीवन के हर दिन कुछ गंभीर निर्णय लेता था, और वो भी 120 वर्षों तक ये करता था, 120 साल तक। अंतिम दिनों में वफादार बचे हुए लोगों का प्रभु के साथ एक करीबी, जीवंत और महत्वपूर्ण रिश्ता होगा और अंत में यही सब मायने रखेगा। हमें अभी से परमेश्वर के साथ अपने चलने की आदत डालनी होगी
क्योंकि प्रभु का अनुसरण करना आसान नहीं बल्कि कठिन होता जा रहा है। एक खतरा जिसका हम सभी विश्वासियों के रूप में सामना करते हैं वो ये है कि हम यीशु और उसके वचन के लिए अपना पहला प्यार खो सकते हैं। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसके वचन से प्यार करेंगे और उसका पालन करेंगे, जैसा कि नूह ने किया था। हमारा अंतिम आध्यात्मिक अस्तित्व काफी हद तक उन आध्यात्मिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है जिन्हें हम हर दिन अपने जीवन में बना रहे हैं। इन अंतिम दिनों में आध्यात्मिक अस्तित्व की कुंजी हर दिन परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ताजा रखना है। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हर बात में परमेश्वर के वचन का पालन किया। उत्पत्ति 6 अध्याय के 22 पद में लिखा है, नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। इसका मतलब वो वचन को मानता था। अब नूह ने परमेश्वर द्वारा कहे गए कामों में से कुछ नहीं किया या परमेश्वर द्वारा कहे गए कामों में से ज्यादातर नहीं किया, बल्कि उसने सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। हाँ, आज के युग के लोग कहते हैं हम ज्यादातर तो कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं कर पा रहे ना। उसने सब कुछ किया एज इट इज, जैसा बोला जाता था खट से आज्ञा मानो, जैसा बोला गया तुरंत आज्ञा मानी। परमेश्वर का अनुग्रह क्यों हुआ उस पर? हुक्म माने, हुक्म माने। आज लोग वचन सुनते हैं, हुक्म नहीं मानते। उस वचन को अपने जीवन में लागू करना है। आपने सुना क्यों है? इधर सुना इधर निकाल दिया, फायदा क्या सुनने का? ऐसे ही उस जमाने के लोग थे जो इधर सुनते 10 निकालते थे, वो बचे नहीं, सब नष्ट हो गए। और ये चीज हम लोगों को इसलिए पता चलती है कि ये हमको नहीं करना, जो कर रहे हैं वो नहीं करना है, और जो नहीं कर रहे वही करना है। इन अंतिम दिनों में हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व परमेश्वर के वचन का पूरी तरह और बिना किसी शर्त के पालन करने पर निर्भर करता है। याद रखें कि प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 पद। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन को अपनाएं और उसका पालन करें, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। नूह के लिए यह रातों रात नहीं हुआ। आध्यात्मिक मामलों में इसके लिए 120 साल की वफादारी, परिश्रम और निरंतरता की जरूरत थी। उसे दृढ़ रहना था और परमेश्वर के सभी निर्देशों का पालन करना था। जल प्रलय का कोई संकेत नहीं था और उसे केवल परमेश्वर के वचन पर ही खड़ा रहना था। उसके समय के लोग शायद उस पर हंसे और उसका मजाक उड़ाया करते थे, जैसा कि वे आज भी करते हैं। हालांकि जिस दिन नूह और उसका परिवार जहाज में गया, परमेश्वर का क्रोध बेहिसाब बरसा। यदि आप और हम यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उद्धार के संदूक में नहीं है, तो आपको अभी इसमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता आने वाले क्रोध से भागो, और फिर से ये कहता है यदि हम इतने महान उद्धार की अपेक्षा करते हैं तो हम कैसे बचेंगे। और फिर से ये कहता है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने उद्धार का संदूक और बचने का एक रास्ता प्रदान किया, लेकिन यदि हम परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए द्वार से नहीं जाते हैं तो हम जल्द ही दुनिया को घेरने वाले अग्निमय न्याय का अनुभव करेंगे। यदि हम वास्तव में प्रभु यीशु के हैं तो हम कभी भी परमेश्वर के क्रोध के कटोरे का अनुभव नहीं करेंगे। पौलुस ने हमें ये स्वयं बताया जब उसने कहा परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 9 पद मैंने पढ़ा। नूह अपने परिवार का सफल मुखिया था। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में चला जा, क्योंकि मैंने इस पीढ़ी में तुझे धर्मी पाया। नूह धर्मी था और नूह को आदेश दिया अपने परिवार समेत। तो नूह का परिवार नूह के विश्वास के कारण बचा। वो अपने परिवार का एक अच्छा सफल मुखिया था। आज परिवार के मुखिया क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, सब अपनी दुनिया में खोए। परमेश्वर का अनुग्रह कैसे काम करेगा बताइए? परमेश्वर की विधि को लोग नहीं समझ रहे, अपनी जीवन शैली में खोए हुए हैं। नूह ने अपने परिवार के लिए एक उदाहरण स्थापित किया और उन्होंने जहाज बनाने में उसके परिवार ने उसके साथ जहाज बनाने में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, क्योंकि उन सभी का एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य सभी चीजों में परमेश्वर के वचन के प्रति
अधिक आज्ञाकारिता थी। विनाशक स्वर्गदूत द्वारा ज्येष्ठ पुत्रों को मारने के लिए, पैलोठों को मारने के लिए मिस्र से गुजरने से पहले हिब्रू पिताओं को वफादारी से अपने घरों की चौखटों पर जानवर का खून लगाना था, ताकि वे खुद को और अपने परिवार को बचा सके। इसी तरह मसीही पिता अपने बच्चों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए जिम्मेदार है। जब पिता ने खून लगाया तो उसने खुद को और अपने पूरे परिवार को परमेश्वर की सुरक्षा में रखा, जिसके परिणाम स्वरूप जब परमेश्वर का क्रोध मिस्रियों पर आया तो वे भी बच गए। प्रत्येक मसीही पिता अपने परिवार का याजक है। वो परिवार उसी के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में उस मुखिया को खड़ा होना है। और जहां तक उनके आध्यात्मिक कल्याण का सवाल है, वो जो कुछ भी करता है उसके लिए परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी भी है। हमको जवाबदेही है हमारे पास। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने अलौकिक रूप से मार्गदर्शन और चेतावनी दी थी। इब्रानियों की पत्री उसकी 11 अध्याय के 7 पद में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भय के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। और विश्वास ही से उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होती है। नूह मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर का भय मानता था और उसने अपने जीवन के लिए एक सीधा रास्ता तय किया और उससे विचलित नहीं हुआ। जब यहोशू को मूसा से कार्यभार संभालना पड़ा तो परमेश्वर ने उसे सफलता का रहस्य बताया। याव बांधकर बहुत दृढ़ हो जा, मेरे सेवक मूसा ने जो व्यवस्था तुझे दी है उसके अनुसार चलने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने ओर मुड़ना और ना बाएं ओर। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तू सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान लगाए रहना। तब जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की में तू चौकसी करना, तब तू सफल और प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? अति दृढ़ हो जा, भयभीत ना हो और ना उदास हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू की पुस्तक का 1 अध्याय का 7, 8, 9 पद मैंने आपके सामने पढ़ा। नूह ने संसार की लालच, देह की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और पाप की लालसाओं से मुंह मोड़ लिया। उसने परमेश्वर और उसके वचन के प्रति वफादारी से जीना चुना, ना कि संसार के मानकों के अनुसार। यूहन्ना हमें बताता है कि संसार से दोस्ती करना परमेश्वर से दुश्मनी करना है। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ चला, इसलिए उसे यह रहस्य उद्घाटन मिला कि परमेश्वर ने जो कहा था वो पूरा होगा, भले ही प्राकृतिक रूप से कुछ भी ना बदला हो। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो धार्मिकता का प्रचार करता था। दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 5 पद में लिखा है, उसने यानी परमेश्वर ने प्राचीन संसार को नहीं छोड़ा जब वो उसके अधर्मी लोगों पर जल प्रलय लाया, परंतु धार्मिकता के प्रचारक नूह और 7 अन्य लोगों को बचाए। 7 अन्य लोग उसके परिवार के थे। नूह पवित्रता का उपदेशक था। उसने कोई लोकप्रिय संदेश नहीं दिया, बल्कि सत्य बताया। उसने साधक संवेदनशील उपदेश या जीवन जीने के लिए उद्देश्य प्रेरित सिद्धांतों का उपदेश नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर के शुद्ध वचन का उपदेश दिया, जो किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। दुनिया द्वारा अस्वीकार किए जाने और उसके संदेश को सुनने वालों से तिरस्कार और तुच्छता के बावजूद उसने उपदेश देना जारी रखा। वो पवित्रता जिसके बिना कोई भी मनुष्य प्रभु को नहीं देखेगा। जब तक आप परमेश्वर के निर्णयों को शामिल नहीं करते, तब तक आप धार्मिकता का उपदेश नहीं दे सकते। अनुग्रह का उपदेश देने से पहले आपको लोगों को परमेश्वर का नियम देना चाहिए। यदि वे अपनी दयनीय और खोई हुई स्थिति को नहीं देखते हैं, तो वे कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह की सराहना नहीं करेंगे। जब तक कि लोग अपने पापों और उसके विरुद्ध विद्रोह के कारण परमेश्वर की दृष्टि में और उसके क्रोध के अधीन खुद को महान पापी और विद्रोही नहीं मानते, तब तक वे कभी भी उसकी दया की सराहना नहीं करेंगे या यीशु की बाहों में शरण नहीं लेंगे। उनके उद्धार का संदूक। अंत में 120 वर्षों के वफादार उपदेश के बाद केवल बचे हुए लोग ही बच पाए और बाकी नष्ट हो गए।
पतरस कहता है, यदि धर्मी लोग ही कठिनाई से बचाए जाएंगे तो अधर्मी और पापी कहां से आएंगे, कैसे उद्धार पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है। यीशु के वापस आने से ठीक पहले इन अंतिम दिनों में अच्छाई और बुराई साथ साथ बढ़ती जाएगी। इस दुनिया के फसल के खेत में गेहूं और जंगली घास साथ साथ उगेंगे जब तक कि स्वर्गदूत फसल काटने और जंगली घास को नष्ट करने के लिए नहीं आते। जैसे जैसे ये वर्तमान युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, धर्मी को और अधिक धर्मी बनना होगा, और जो लोग अधर्म में बने रहते हैं उन्हें अपनी पसंद से और अधिक अधर्मी बनना होगा। वास्तव में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो बुरा करता है वो बुरा ही करता रहे, जो नीच है वो नीच ही बना रहे, जो धर्म का काम करता है वो धर्म का काम करता रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मेरा प्रतिफल मेरे पास है और मैं हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। विश्वास के अनुसार नहीं, चलना विश्वास के अनुसार है, लेकिन विश्वास के काम आप नहीं कर रहे हैं, आप धर्म के काम कर रहे हैं जो विश्वास के से मेल नहीं खाते। हमारे धर्म के काम उसकी दृष्टि में मैले चिथड़े के समान। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, यह विश्वास के काम। जब हम उसका हुक्म मानेंगे तभी होगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और आखिरी हूं, शुरुआत और अंत हूं। और प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय का 11, 12, 13 मैंने 3 पद पढ़े आपके सामने। परमेश्वर धर्मी लोगों से कह रहा है कि अपनी धार्मिकता में बने रहो और तुम अपना अनंत प्रतिफल कभी नहीं खोगे। तथापि वो अधर्मियों से भी कह रहा है कि अपने जीवन को अच्छा व्यतीत करें, क्योंकि उन्हें अपने कार्यों के अनंत परिणामों को भोगने में अधिक समय नहीं लगेगा। दुल्हन खुद को तैयार करेगी, ये कलीसिया है। दुल्हन खुद को तैयार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 19वें अध्याय में हम मसीह की शुद्ध दुल्हन को उसके आगमन पर उससे मिलने और मेमने के विवाह उत्सव को मनाने के लिए तैयार देखते हैं। जैसा कि लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे चमकदार और स्वच्छ महीन मलमल पहनने के लिए दिया गया है। महीन मलमल पवित्र लोगों की धार्मिकता को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 और 8 पद हमने पढ़ा। मसीह की दुल्हन उसकी धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए है और वे वफादार लोग हैं जिन्होंने अंत तक धीरज रखा और उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रभु की वापसी का ये है यानी वफादार लोग, शेष बचे वफादार लोगों के निशान। जब हम नूह के चरित्र को देखते हैं तो हम उन वफादार बचे हुए लोगों के लक्षण देख सकते हैं जो अंतिम दिनों में मसीह की दुल्हन बनेंगे। वे वफादार होंगे और परमेश्वर की सभी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे और उसके वचन का पालन करेंगे। वे अपने परिवारों को प्रभु के मार्गों पर ले जाने और मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे और नियमित रूप से पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होंगे। वे धार्मिकता और पवित्रता के प्रचारक होंगे जो एक कुटिल और विकृत पीढ़ी को जीवन का वचन देंगे। प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तुम्हारे मन में अपनी इच्छा और अपने भले उद्देश्य के अनुसार काम करने के लिए प्रभाव डालता है। सब कुछ बिना शिकायत या बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और शुद्ध बनो और कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनो, जिससे तुम जीवन का वचन देते हुए ब्रह्मांड में सितारों की तरह चमकते हो। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 से 16 तक मैंने आपके सामने पढ़ा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं? क्या आपने उद्धार के वस्त्र पहने हैं? क्या आप और आपके परिवार के सदस्य मसीह के लहू की आड़ में हैं और विनाशकारी स्वर्गदूत से सुरक्षित हैं? नूह और लूत के समय को याद करो। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते, शादी ब्याह करते और विवाह में शामिल होते रहे। फिर जल प्रलय आया और उन सभी को नष्ट कर दिया। लूत के दिनों में भी ऐसा ही हुआ। लोग खाते पीते थे, खरीदते बेचते थे, पौधे लगाते थे, मकानों का निर्माण करते रहे। लेकिन जिस दिन लूत ने सदोम छोड़ा उस दिन स्वर्ग से आग और गंधक बरसी और उन सभी को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी
ऐसा ही होगा। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 26 से 30 मैंने आपके बीच पढ़ा। अब परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आपको इस बात का अपने जीवन में, अपने परिवार का निर्णय आपको लेना कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। आपको अपने जीवन में जिम्मेदारी, आध्यात्मिक जिम्मेदारी में क्या करना है। शारीरिक जिम्मेदारियों की लोग बड़ी वो देते हैं कि मेरे पास ये जिम्मेदारी, मेरे पास ये जिम्मेदारी। आध्यात्मिक जिम्मेदारी किसकी? फिर आपको बचाएगा कौन? अगर आप आत्मिक जीवन से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते हैं, आपके आत्मिक जीवन का आरंभ नहीं हुआ है, तो आप केवल फिजिकल बातों में लगे रहेंगे और फिजिकल चीजों में लगे रहने से वैसे भी निपट जाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं, फिजिकल की कोई जिम्मेदारी नहीं। परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों में इंटरेस्ट रखता है जो परमेश्वर के साथ जुड़े, परमेश्वर के परिवार में जन्म लेकर उसके परिवार का हिस्सा बनते हैं। तब परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें बचाऊंगा। पहली बात याद रख लीजिए, कोई आपकी विकल्प काम नहीं आएगा। दुनिया में सारे विकल्प फेल होते चले जाएंगे। ये बात गांठ बांध के लिख लीजिए। ये मत सोचिएगा कि हम ये होगा तो हम ये कर लेंगे, ये होगा, ये कुछ नहीं काम करेगा। परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहा है, वे बचेंगे ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं बचेंगे। कोई विधि काम नहीं आएगी, नष्ट। ये क्योंकि परमेश्वर की योजना है। हमें क्या करना चाहिए? बहुत गंभीरता से आपसे प्रश्न कर रहे हैं। आप इस विषय में अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में विचार करें और परमेश्वर के आगे समर्पण करें। ये कह सकते हैं, प्रभु मुझ पर और मेरे परिवार पर अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, ताकि हम लोग आपकी परिवार का हिस्सा बने, अर्थात कलीसिया का अंग बने, आत्मिक जीवन का आरंभ करें, आत्मिक जीवन में अपना कदम बढ़ाएं और शारीरिक बातों से मन हटाकर आपके वचन में मन लगाएं और आध्यात्मिक जीवन के में बढ़ना शुरू करें, ताकि प्रभु का अनुग्रह इन अंतिम दिनों में हम मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुतायत से हो, क्योंकि वो हमें बचाएगा, हम बच नहीं सकते। इस बात को स्मरण रखिए। आपके सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में लिखा है, प्रभु के सामने ना तो कोई बुद्धि, ना कोई युक्ति, ना कोई समझ कभी भी स्थिर नहीं रहेगी, फेल हो जाएगी। तो आपकी सारी बुद्धि और युक्ति फेल हो जाएगी और प्रभु जो आपको, जहां पे सब कुछ फेल हो जाता है वहां प्रभु काम आता है। तो प्रभु आप पर अनुग्रह इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपने प्रभु का आदर नहीं किया, उसके वचन का आदर नहीं किया। और प्रभु ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को आदर दिया। तो जब प्रभु ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन का आदर दिया, तो हमें और आपको उसके वचन का आदर करना चाहिए कि नहीं? और जो वचन का अनादर करता है, प्रभु उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। वो हमें बचाने आया, हम बच नहीं सकते। आज लोग सोचते हैं कि हम बच जाएंगे या हम बच गए। ये एक भ्रम है। कोई नहीं बचा है और ना कोई बच सकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। उस समय जब इस सृष्टि पर परमेश्वर का प्रकोप, उसके प्याले, प्रकोप के प्याले उंडेले जाएंगे, जिनका वर्णन प्रकाशित वाक्य में है। उस समय परमेश्वर के लोगों का शरण स्थान मसीह होगा, मसीह की देह होगी, और जो लोग मसीह के देह का अंग होंगे उन पर उस विनाशकारी कोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु में वो सुरक्षित होंगे, क्योंकि प्रभु की देह उन्हें बचाएगी। उसने हमारे लिए अपनी देह को दे दिया ताकि हमें और आपको वो इस देह के द्वारा बचाए। हमें इस बात को समझना होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते रहें, ये काफी नहीं। हम अपना जीवन उसकी देह में समर्पित करें, उसके देह में दफन हो जाए, वो हमें बचाएगा। वो हमारे उद्धार का जहाज है। जैसे नूह का जहाज था, वैसे यीशु मसीह की देह हमारे उद्धार का जहाज, और उस देह में प्रवेश करने से हम बचाए जाएं। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों की सामर्थ सब सुनने वालों के हृदय में काम करे और उन्हें कायल करे,
ताकि वो आपके वचन पर विश्वास करें और अपने आप को उस मसीह की देह में समर्पित करें, उसमें प्रवेश ले, बॉर्न अगेन होकर और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना शुरू करें, ताकि उसके द्वारा हम बचाए जाएं और हम सबका उद्धार हो और हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।